भाई एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम बस कुछ सोच रहे हो और वो चीज तुम्हारे सामने आ जाए? नहीं, मैं किसी फिल्मी कहानी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की, उन छोटे छोटे पलों की जहां हमारा दिमाग और दुनिया के बीच का कनेक्शन थोड़ा जादुई लगने लगता है। जरा इस सीन को इमेजिन करो। तुम्हारी नींद खुलती है, सूरज की पहली किरणें कमरे में आ रही हैं। तुम आराम से उठते हो, हाथ में गर्मागर्म चाय का कप है और तुम बस बालकनी में खड़े होकर दिन के बारे में सोच रहे हो। तभी मन में एक आलस भरा ख्याल आता है, यार आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, काश आज छुट्टी मिल जाती। और ठीक उसी पल तुम्हारे फोन पर टिंग की आवाज आती है। तुम फोन उठाते हो और देखते हो एक नोटिफिकेशन, योर लीव फॉर टुडे हैज बीन अप्रूव्ड। एक पल के लिए तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल तुम चौंक जाते हो। छुट्टी अप्रूव हो गई, पर मैंने तो अप्लाई ही नहीं की थी। मैंने तो बस सोचा था। ये कैसे हो सकता है? अब इसी ख्याल को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। सोचो, तुम अभी भी बिस्तर पर ही हो और तुम सोचते हो कि नीचे गैराज में खड़ी तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होकर गर्म हो जाए, और सच में गाड़ी का इंजन चालू हो जाता है। फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा पसंदीदा मॉर्निंग प्लेलिस्ट बजना शुरू हो जाए और तुम्हारे कमरे के स्पीकर्स पर वही गाना बजने लगता है। तुम्हें एक स्ट्रांग ब्लैक कॉफी पीने का मन करता है और किचन में रखी कॉफी मशीन अपने आप तुम्हारे लिए वैसी ही कॉफी बनाने लगती है जैसी तुम्हें पसंद है, बिना एक बटन दबाए, बिना कोई कमांड दिए। सब कुछ बस तुम्हारे सोचने भर से हो रहा है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? एक ऐसी दुनिया जो हमने सिर्फ बटरारे पर्दे पर देखी है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यह भविष्य हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है? ये कोई जादू टोना या सुपर पावर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी छलांग है। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल, जो अब उन तरीकों से विकसित हो रहा है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसे डिवाइस की कल्पना करो जो सिर्फ तुम्हारी कमांड्स या तुम्हारी सर्च हिस्ट्री को नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में चल रहे खामोश अनकहे विचारों को समझने लगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सीधे तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी चेतना से जुड़ सके। हम अपनी जिंदगी में एआई के आदी हो चुके हैं, है ना? वो हमें बताता है कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, ऑनलाइन क्या खरीदना है और ट्रैफिक से बचने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। ये हमेशा से एक बाहरी असिस्टेंट की तरह रहा है, एक टूल जिसे हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब ये लकीर धुंधली हो रही है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ हमारे व्यवहार को देखकर अंदाजा लगाने से संतुष्ट नहीं है। अब वो उस व्यवहार के सोर्स यानी हमारे दिमाग को ही सीधे सीधे समझना चाहती है। एक पल के लिए इस बात की गहराई को समझो। एक मशीन तुम्हारे अस्तित्व के सबसे निजी हिस्सों को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे वो ख्याल जो तुम किसी से नहीं कहते, तुम्हारी वो यादें जिन्हें तुमने सालों से संभाल कर रखा है, यहां तक कि तुम्हारे सपनों की अजीब व गरीब दुनिया भी। वो सब कुछ जो तुम्हें तुम बनाता है, उसे अब डेटा में बदला जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की संभावनाएं जितनी रोमांचक हैं, उतनी ही डरावनी भी। एक तरफ सोचो कि हम उन लोगों से बात कर पाएंगे जिन्होंने बोलने की क्षमता खो दी है, सिर्फ उनके विचारों के जरिए। हम अपनी कल्पना से सीधे आर्ट, म्यूजिक या कहानियां बना पाएंगे। मदद करने और नया बनाने की क्षमता असीम है। लेकिन दूसरी तरफ एक सर्द सा सवाल खड़ी टेढ़ा होता है, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा जब हमारा दिमाग ही प्राइवेट नहीं रहेगा? जरा सोचो, तुम एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में बैठे हो, बॉस के सामने कॉन्फिडेंट दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर सोच रहे हो, भगवान करे ये बोरिंग प्रेजेंटेशन जल्दी खत्म हो। और अचानक तुम्हारी ये सोच सामने लगी स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख जाए। कितना बड़ा सीन बिगड़ सकता है ना? या फिर सोचो, तुम किसी के साथ पहली डेट पर हो और तुम्हारा नर्वस मन जो कुछ भी सोच रहा है वो गलती से सबको पता चल जाए। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई असल में है क्या? इस वीडियो में हम इसके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। हम उन अविश्वसनीय सफलताओं को देखेंगे जो मेडिकल साइंस और क्रिएटिविटी की दुनिया में क्रांति ला सकती हैं। लेकिन हम इसके स्याह पक्ष का भी सामना करेंगे, इससे जुड़े नैतिक सवाल, इसके गलत इस्तेमाल के खतरे और कंट्रोल का सबसे बड़ा सवाल। क्या ये इंसान के विकास का अगला कदम है, या हम एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं जिसे हम फिर कभी बंद नहीं कर पाएंगे? हमारे साथ चलिए और इंसान के दिमाग के भविष्य को डिकोड कीजिए। चलो शुरू करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब होगा कैसे? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं, बल्कि कमाल का विज्ञान है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
हमारा दिमाग एक बेहद शक्तिशाली बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर में अरबों छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई काम करने का इरादा भी करते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। ये एक विशाल शहर की तरह है जो रात में जगमगा रहा हो, जहां हर बत्ती एक सिग्नल है, एक ख्याल है, एक एहसास है। और मजे की बात यह है कि हर ख्याल, हर इमोशन का अपना एक खास इलेक्ट्रिकल पैटर्न होता है। यह हमारे दिमाग का एक यूनिक न्यूरल सिग्नेचर या ब्रेन फिंगरप्रिंट है। सेब सोचने का पैटर्न केला सोचने के पैटर्न से अलग होगा, खुशी का पैटर्न दुख के पैटर्न से बिल्कुल जुदा। यही वो चाबी है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का ताला खोलती है। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI असल में है क्या? इसे दिमाग और किसी बाहरी डिवाइस जैसे कंप्यूटर या मशीन के बीच एक ट्रांसलेटर या पुल समझो। इसका काम है दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ना और उन्हें ऐसे कमांड्स में बदलना जिन्हें मशीन समझ सके बिना हमारे हाथ पैर हिलाए। यह होता है सेंसर्स की मदद से। सबसे कॉमन तरीका है नॉन इन्वेसिव BCI, जिसमें एक हेलमेट या हेडसेट पहना जाता है जिस पर कई इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हमारे सिर की त्वचा से ही ब्रेन वेव्स को पकड़ DDH लेते हैं। सोचो जैसे तुम एक कमरे के बाहर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो। फिर आता है AI का रोल। ये AI एक स्मार्ट एनालिस्ट की तरह इन ब्रेन वेव्स के शोर में से काम के पैटर्न को ढूंढ निकालता है। लेकिन AI को यह पता कैसे चलता है कि किस पैटर्न का क्या मतलब है? इसके लिए होती है ट्रेनिंग या कैलिब्रेशन। इस प्रोसेस में यूजर को कुछ खास चीजें बार बार सोचने के लिए कहा जाता है, जैसे कर्सर को ऊपर ले जाओ या लाइट ऑन करो। हर बार जब यूजर ये सोचता है तो BCI सिस्टम उस वक्त के ब्रेन पैटर्न को रिकॉर्ड कर लेता है। धीरे धीरे AI इन ख्यालों और उनके सिग्नल्स की एक पर्सनल डिक्शनरी बना लेता है। अब जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और सिस्टम लाइव होता है तो जैसे ही आप सोचते हैं दरवाजा खोलो, सेंसर्स तुरंत उस सिग्नल को पकड़ लेते हैं। AI अपनी डिक्शनरी में उस पैटर्न को ढूंढता है, उसे पहचानता है और एक डिजिटल कमांड बनाकर स्मार्ट लॉक को भेज देता है और क्लिक, दरवाजा खुल जाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति सिर्फ सोचकर एक रोबोटिक हाथ को कंट्रोल कर सकता है या स्क्रीन पर टाइप कर सकता है। यह बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा है। जैसे हम पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य बनाना सीखते हैं, AI भी धीरे धीरे आपके दिमाग की अनोखी भाषा को सीखता है। और जितना ज्यादा आप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, AI उतना ही बेहतर और तेज होता जाता है। यह आपके और मशीन के बीच एक लगातार चलने वाला सीखने का प्रोसेस है। और यह जानना बहुत जरूरी है कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है। हमारे अनुभव, हमारी यादें, यहां तक कि हमारे दिमाग की बनावट भी हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। इसीलिए एक BCI जो मेरे लिए ट्रेन किया गया है वो आपके लिए काम नहीं करेगा। उसे आपके दिमाग के पैटर्न्स को सीखने के लिए दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। ये पर्सनलाइजेशन इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। आज की तारीख में BCI टेक्नोलॉजी सीधे और साफ इरादों वाले कमांड्स को पराशने में काफी कामयाब है, जैसे ऊपर, नीचे, हाँ या ना, क्योंकि इन कमांड्स के सिग्नल ज्यादातर साफ और बार बार एक जैसे होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स ख्यालों या गहरे इमोशंस को समझना अभी भी बहुत मुश्किल है। प्यार या अफसोस जैसे एहसास का कोई एक साफ सिग्नल नहीं होता। यह दिमाग के कई हिस्सों में फैली एक जटिल सिम्फनी की तरह है, जिसमें से एक धुन को अलग करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं। सेंसर्स और ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, AI के एल्गोरिदम्स और ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। हम सिंपल कमांड्स से आगे बढ़कर विचारों की एक धारा को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। बस एक बात याद रखने वाली है, जैसे जैसे दिमाग को पढ़ने की ये टेक्नोलॉजी साफ और सटीक होती जाएगी, हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारे रिश्तों पर इसका असर भी उतना ही गहरा होता जाएगा। ये सिर्फ दरवाजे नहीं बल्कि इंसानी क्षमताओं के नए दरवाजे खोलने की ताकत रखती है। अब थोड़ी अच्छी बातें सोचो, वो जो बोल हिल नहीं सकता उसके लिए ये वरदान। सिर्फ सोचकर परिवार से बात, लाइट, टीवी, व्हीलचेयर, कंट्रोल वापस। डॉक्टर्स रियल टाइम ब्रेन मॉनिटर कर सकते हैं, सीजर आने से पहले अलर्ट, समय पर इलाज, जान बच सकती है। थेरेपी में कौन से ख्याल परेशान करते हैं, AI मदद करेगा। स्टूडेंट कहां अटक रहा, AI तुरंत बताए। सिस्टम वही टॉपिक आसान भाषा में समझाए। पियानो से नई भाषा तक धीरे नहीं तेजी से सीखना। पायलट्स, ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स, फटीग, ध्यान भटकना, सिस्टम अलर्ट करे। पीढ़े हाथ से टाले जा सकते हैं। जब सही इस्तेमाल हो, ये टेक्नोलॉजी दुआ बन सकती है
आवाज, स्वतंत्रता, सुरक्षा। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो शायद ज्यादा जरूरी है, प्राइवेसी। सोचिए, आपकी प्राइवेसी क्या है? ये सिर्फ आपके राज नहीं, बल्कि आपके ख्यालों की आजादी है। आपका दिमाग वो आखिरी किला है जहां आप बिना किसी जजमेंट के कुछ भी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह आपकी पहचान का सबसे शुद्ध रूप है। पर क्या हो अगर इस किले में कोई 24 घंटे नजर रखने लगे? जब एक मशीन आपके हर ख्याल, हर भावना, हर याद को लगातार स्कैन कर रही हो, तो आजादी का मतलब ही क्या रह जाएगा? वो एहसास कि आपको लगातार देखा और परखा जा रहा है, हमारी सोचने की क्षमता को ही बदल सकता है। इस टेक्नोलॉजी से आपका हर एक ख्याल, चाहे वो कितना भी छोटा या अजीब क्यों ना हो, एक डेटा फाइल बन जाएगा। आपकी अधूरी कविताएं, आपके अधूरे सपने, किसी के लिए आपके मन में आया गुस्सा, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। और सोचिए, अगर ये डेटा लीक हो गया तो ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट के हैक होने जैसा नहीं होगा, ये आपकी आत्मा के हैक होने जैसा होगा। आपके बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स, आपके कंप्यूटर के लॉगिन, वो सारे राज जो आपने कभी किसी को नहीं बताए, सब खतरे में होंगे। हैकर्स सिर्फ आपका पैसा नहीं, आपकी सबसे निजी यादें चुरा सकते हैं। वो आपके डर और आपकी असुरक्षाओं को पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। ब्लैकमेलिंग और मैनिपुलेशन एक नए और भयानक स्तर पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बुरा तरीका, ब्रेन हैकिंग। ये सिर्फ आपके ख्यालों को पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें बदलना है। कोई हैकर आपके दिमाग में ऐसे विचार या इच्छाएं डाल सकता है जो आपकी हैं ही नहीं। कल्पना कीजिए, आपके मन में अचानक किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आए और आपको लगे कि वो आपका अपना है। कोई आपसे वो जुर्म करवा सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। इंसान का दिमाग हर तरह के ख्याल पैदा करता है, अच्छे, बुरे, अजीब। ये नॉर्मल है। लेकिन जब हर सोच को जज किया जाने लगेगा, तो हम असल में सोचने से ही डरने लगेंगे। हम अपनी क्रिएटिविटी को दबा देंगे, क्योंकि क्या पता कोई आइडिया गलत समझा जाए। हम दिमागी तौर पर खुद को सेंसर करने लगेंगे और धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान ही खो जाएगी। इसका असर समाज पर भी पीढ़ी देगा। एक नई तरह का भेदभाव पैदा होगा, जिसे हम न्यूरो डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। कंपनियां नौकरी देने से पहले आपका ब्रेन स्कैन करके देखेंगी कि आप कंपनी के लिए वफादार सोच रखते हैं या नहीं। इंश्योरेंस कंपनियां आपके दिमागी पैटर्न के आधार पर आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी का रिस्क बताकर पॉलिसी देने से मना कर सकती हैं। और सरकारें, वो इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों की जासूसी करने के लिए कर सकती हैं। किसी के एक्शन लेने से पहले ही उसके विद्रोही विचारों को पकड़ी आंच लिया जाएगा। इससे समाज दो हिस्सों में बंट सकता है, वो लोग जिनकी सोच अप्रूव्ड है और वो जिन्हें खतरनाक विचारक मानकर अलग थलग कर दिया जाएगा। असहमति की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। और ये हमें जॉर्ज ऑरवेल की दुनिया के दरवाजे पर ले आता है। क्या किसी को सिर्फ कुछ सोचने के लिए सजा दी जा सकती है? थॉट क्राइम यानी विचार अपराध, जो अब तक सिर्फ कहानियों में था, वो एक डरावनी हकीकत बन सकता है। हमारा पूरा कानूनी सिस्टम कर्मों पर आधारित है, ख्यालों पर नहीं। इसे बदलना न्याय के अंत जैसा होगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को आम करने से पहले हमें बेहद सख्त कानून और नियम बनाने होंगे। हमें कुछ बुनियादी सवालों के जवाब चाहिए। इस न्यूरल डेटा का असली मालिक कौन होगा, आप या कंपनी? इसे कौन और कब एक्सेस कर सकता है? इसके गलत इस्तेमाल की सजा क्या होगी? क्या हमारे पास सोचने के अधिकार और मानसिक निजता जैसे मौलिक अधिकार होने चाहिए? अगर हमने इन सवालों को नजरअंदाज किया, तो वो दिन दूर नहीं जब बिग ब्रदर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी जानेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वो आपके एक्शंस ही नहीं, आपकी रूह के अंदर तक झांक लेगा। पीसीआई की तरक्की मानवता के लिए एक बड़ीड़ा कदम हो सकती है, लेकिन प्राइवेसी और आजादी के बिना यही तरक्की सबसे बड़ीड़ा खतरा बन जाएगी। हमें सिर्फ इनोवेशन नहीं, बल्कि जिम्मेदार इनोवेशन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच एक सही बैलेंस बनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ये सब हवा में नहीं, काम अभी इसी वक्त जोर शोर से। बड़ी लैब्स और कंपनीज इस रेस में हैं। छोटी चिप्स दिमाग में लगाकर पैरालिसिस पेशेंट्स की मदद पहले ही हो रहा है। सिर्फ सोचकर कर्सर चलाना, चेस खेलना, बड़ी शुरुआत। सोचकर तेजी से टाइप करना, रिजल्ट बेहतर होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने ब्रेन एक्टिविटी से देखी हुई वीडियो का धुंधला वर्जन रिक्रिएट किया। मतलब एआई आंखों ने क्या देखा, सिर्फ सिग्नल्स से समझने लगा है। सपने रिकॉर्ड करने का पहला कदम। अभी टेक बचपन में है, सिंपल चीजें ही सही। कल मैच्योर होने पर मुमकिनतों की हद बदल सकती है। हम एक मोड़ पर खड़े हैं, सही रास्ता सोच समझकर चुनना होगा। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। कंट्रोल किसके हाथ? अमीर,
कंपनीज, सरकार या हर इंसान का अपना ही क्यों? सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो आपका दिमाग ओपन मार्केट बन जाएगा। रास्ता है बैलेंस। सब मिलकर नियम बनाएं। इंटरनेशनल कानून, डेटा प्राइवेसी को अधिकार और ओपन सोर्स पर जोर। जागरूकता से ही आम आदमी अपने अधिकार मांगेगा। फ्यूचर न पूरा अच्छा होगा न पूरा बुरा, हमारे इस्तेमाल से तय होगा। अगर चिप से जिंदगी आसान हो पर कीमत प्राइवेसी हो, तुम क्या चाहोगे? सोचो, क्योंकि फ्यूचर आपसे दूर नहीं, आपके दिमाग के अंदर ही है।